तो पिछले क्लास में हम लोग एमीन का नोमेनक्लेचर स्टार्ट किए थे और बताए थे कि एमीन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राइमरी एमीन, दूसरा सेकेंडरी एमीन और तीसरा होता है भैया हमारा टर्सरी एमीन, यानी कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। सबके भैया नोमेनक्लेचर में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है और कुछ नहीं, माइनर का अंतर होता है। उसी अंतर को समझ लेना है और भैया सब कुछ आपका काम। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में नोमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी एमीन के बारे में पढ़ चुके थे, खूब बढ़िया से बहुत सारा एग्जाम्पल भी हल किए थे, बहुत सारा चीजों को समझे भी थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन। ठीक है, सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि कौन एमीन प्राइमरी एमीन होगा, कौन एमीन सेकेंडरी एमीन होगा और कौन एमीन टर्सरी एमीन होगा। तो भैया पहचानने के लिए सबसे पहले बताए थे, पहचानने के लिए बताए थे हम उस दिन कि अगर NH2 के साथ एक कार्बन चेन जुड़ा हो, अगर NH2 के साथ एक कार्बन चेन जुड़ा हो, सीधे सीधे ये भी दूसरे भाषा में ये भी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर कार्बन के चेन में, अगर कार्बन के चेन में NH2 दिखाई दे, NH2, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमीन या भैया हमारा प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन। लेकिन अगर भैया, ये पहला कंडीशन था, अगर सुनना भैया गौर से, अगर NH के साथ 2 कार्बन चेन जुड़े हो, अगर कार्बन के चेन में NH हो, NH, या इस N से 2 कार्बन जुड़े हो, पहले यहां से समझ लो भैया। NH3 का नाम सुने हो क्या? NH3 आ रहा है ना कैमरा में? NH3 का नाम सुने हो ना? NH3 को हम लोग अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया। अब इस NH3 में से एक H हटाकर उसके स्थान पर एक R जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अपने से सोचो तो भैया, NH3 में से एक H हटा दो, NH2 हो जाएगा और उसके स्थान पर क्या जोड़ देना है भैया? R। तो क्या हो जाएगा? RNH। तो यह होगा भैया हमारा 1 डिग्री एमीन, यानी कि कार्बन के श्रृंखला में NH2 दिखाई दे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? 1 डिग्री। उसके बाद यहां से भैया 2 H को हटाकर 2 R जोड़ दिया जाए तो होगा क्या? थोड़ा अपने से सोचो, 2 H हटा दो, यहां से 3 में से 2 गया, बचा कितना? 1। N H बचा, N तो बचा ही बचा और साथ ही साथ H बचा, 2 H खत्म हो गए, उसका स्थान खाली होगा, उसका स्थान कौन लेगा भैया? R। ठीक है, तो अगर कार्बन के चेन में NH दिखाई दे, NH, तो उसे भैया हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। या N से 2 कार्बन चेन जुड़े हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? 2 डिग्री। कोई दिक्कत? इतना बात। अब तीसरा कंडीशन है भैया हमारा, अगर तीनों H हटा दिया जाए और 3 R जोड़ दिया जाए तो होगा क्या? केवल N बचेगा। बोलो ठीक है, तीनों H खत्म, तीनों H के स्थान पर क्या आ जाएंगे भैया? R। तो अगर भैया हमारा कार्बन के चेन में केवल N दिखाई दे, केवल N, तो समझ जाओ कि वह 3 डिग्री एमीन
ठीक है, कोई दिक्कत? तो प्राइमरी एमीन के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होगा NH2 होगा। फंक्शनल ग्रुप किसके लिए? प्राइमरी एमीन के लिए। सेकेंडरी एमीन के लिए भैया क्या होगा? तो NH होगा फंक्शनल ग्रुप। बोलो ठीक है। जबकि तृतीयक एमीन के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? केवल N। तो एक साल क्वेश्चन पूछ लिया गया था इसी से भैया हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक एमीन है? आ रहा है ना? द्वितीयक एमीन है। आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन द्वितीयक एमीन है। ऑप्शन दिया गया था NH2, ऑप्शन दिया गया था NH, ऑप्शन दिया गया था भैया हमारा N, ऑप्शन दिया गया था भैया हमारा नॉन ऑफ दीज। हमें क्या खोजना था भैया? द्वितीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन के लिए गौर से देखो भैया, द्वितीयक एमीन यहां पर है। इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? देखो यहां पर है फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग कि प्राइमरी एमीन कब होगा, द्वितीयक एमीन कब होगा, तृतीयक एमीन कब होगा। तो जब भैया कार्बन के चैन में केवल NH2 दिखाई दे तो भैया उसे हम लोग प्राथमिक एमीन बोलते हैं। अगर कार्बन के चैन में भैया हमारा NH दिखाई दे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? द्वितीयक एमीन। अगर कार्बन के चैन में केवल N दिखाई दे तो उसे हम लोग तृतीयक एमीन बोलेंगे। इसे दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि अगर NH2 के साथ एक कार्बन चैन जुड़ा रहता है तो उसे प्राइमरी एमीन। अगर भैया दो कार्बन चैन जुड़े रहेंगे तो उसे द्वितीयक एमीन। अगर तीन जुड़े रहेंगे तो तृतीयक एमीन। ठीक है ना? अब बात कि इसका नामकरण कैसे करेंगे। इसका नामकरण तो हम लोग सीख गए हैं, इसका नाम कैसे लिखेंगे और इसका नाम हम लोग, ठीक है ना? तो बड़ी सिंपल इजीली वे में हम लोग नाम लिख सकते हैं। पहले आप लोग इतना नोट कर लो, हम भैया आगे बता रहे हैं आप लोगों को। धोखा इते अगर केहू के देबे तो सूद समेत तोरा मिलेला। हाँ, तोरा बुझाला ना कि बबुआ हमारा कैसे मान लेते हैं धोखा दिले लेके कुछ भाग गए हमारे, चाहे जो कुछ भी हो, तो ते सोचले कि का हो कुछ हो ही। लेकिन भैया याद रखना, कर्मा का नाम सुने हो? कर्म के, कर्मा इज बैक, याद रखी है। वही करी, हे रूप से आवे चाहे हो रूप से आवे, वही करी। तो चलो बालक, हमनी के गौर से सुनना, दो चार एग्जाम्पल हल करते हैं, देखेंगे रूल भी होगा, नियम भी होगा, एग्जाम्पल भी होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा इसके अंतर्गत। देखो CH3 NH CH2 CH3। सबसे पहले भैया अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोगों को नाम लिखना है। क्या करना है? हमें नाम लिखना है। कैसे नाम लिखेंगे? तो देखो भैया, सबसे पहले डिसाइड करो कि ये कौन एमीन है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। सेकेंडरी है, सेकेंडरी है ना भैया? मतलब इसमें NH फंक्शनल ग्रुप के तौर पर रहेंगे, इसमें दो कार्बन चैन। कोई दिक्कत? बात क्लियर है? तो किसी एक कार्बन चैन को आप लोग मेन कह लीजिए। सुने लड़की, किसी एक कार्बन चैन को आप लोग मेन चैन कह लीजिए और बचे वाले को साइड चैन मानिए मत, हालांकि उसका कार्यक्रम साइड चैन लिखा होगा। अब किसको मेन चैन कहेंगे? तो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा रहेगी ना, उसको भैया मेन चैन। तो देखो, तो इस NH से दो कार्बन चैन जुड़े हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। किसमें कार्बन का चैन किसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है? तो इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। कोई दिक्कत?
और इसमें कार्बन की संख्या, तो इसका कार्यक्रम हम लोग आगे करेंगे और इसका कार्यक्रम हम लोग, इसका कार्यक्रम साइड चेन की भांति किया जाएगा। साइड चेन है नहीं, हालांकि इसका कार्यक्रम उसके जैसा करेंगे, साइड चेन के जैसा करेंगे। कैसे? तो देखो भाई, इसमें कितने कार्बन चेन है? एक। तो एक के लिए क्या लिखेंगे आप लोग? मेथ, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि साइड चेन है नहीं, लेकिन हम लोग इसको साइड चेन लेखा, साइड चेन मान लेंगे कि साइड चेन है। तो भैया साइड चेन मानेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा आप लोगों को? मेथिल। लेकिन भैया एक और बात, इसके आगे आपको एक वर्ड लगाना पड़ेगा, एक भैया अक्षर लगाना पड़ेगा, वो अक्षर है एन। तो इसका कार्यक्रम NH से जुड़े छोटे कार्बन चैन का हम लोग क्रियाक्रम कर लिए। अब बचा बड़ा वाला, ठीक है ना। तो बड़े वाले को क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कितने कार्बन चैन हैं। तो कितने हैं भैया हमारे? 2 कार्बन चैन है। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? AN। और NH के लिए क्या लिखेंगे? AMINE। यानी कि तो यही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हुआ, एन मेथिल एथ एन एमीन। ठीक है, कोई बात ना। और देखो गौर से, CH3 CH2 CH2 NH CH2 CH3। अब इसका नाम लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे? सिंपल। सबसे पहले देखो कि भैया कौन एमीन है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है या टर्सरी है। तो खूब प्रेम से हम लोग बता सकते हैं कि भैया एक प्रकार का यह सेकेंडरी एमीन का उदाहरण है। तो सेकेंडरी एमीन के जैसा हम लोग, ठीक है ना, 2 कार्बन चैन है, 2 कार्बन चैन में से एक कार्बन चैन को मेन बोल देंगे और दूसरे को भैया साइड बोलेंगे नहीं, हालांकि कार्यक्रम उसका साइड चैन के जैसा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? मेन वाला, इसमें 3 कार्बन चैन है और इसमें भैया 2 कार्बन है, तो इसको साइड मान लेंगे। मानेंगे भैया? हमारा है नहीं, मान लेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा, इसका कार्यक्रम आगे लिखेंगे तो एन लगाना पड़ेगा। कितने कार्बन है? 2। तो 2 लिखेंगे, 2 के लिए एथ और वाई। बोलो ठीक है। अब भैया इसका कार्यक्रम तो खत्म। 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। बहुत सुंदर। सिंगल बॉन्ड के लिए AN और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? बहुत सुंदर। मतलब इजीली वे में हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अभी 1-2 और करेंगे भैया, सुनना, अभी थोड़ी खत्म हुआ। CH3 CH CH3 NH CH3। अब देखो यहां पर गौर से देखना भैया, यहां पर कुछ अलग तरीका से करेंगे हम लोग। अब घबराना मत। इसमें कितने कार्बन चैन है? 2। सेकेंडरी एमीन है भैया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? मेन की भांति व्यवहार करेगा और ये भैया साइड चैन की भांति। बोलो कोई गलती? अब इसके साथ एन लगाएंगे। बोलो हाँ। तो लिख रहा है भैया एन मेथिल। ठीक है, कोई गलती? अच्छा, अब इसमें तो भैया क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करना पड़ेगा यहां पर। अब कहां से नंबरिंग करेंगे? यहां से NH को कम से कम अंक देना होगा। तो 1 2, गड़बड़ाना मत। अगर इन दोनों को भैया खींच दे तो ये लटक जाएगा पोर्शन, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी? तो अब कितने कार्बन हुए भैया? 3 कार्बन। तो प्रोप एन
और 2 पर भैया है, 1 पर नहीं। चारों ओर भैया 1 पर हो रहा था तो 1 नहीं लिख रहे थे, लेकिन 2 पर है तो 2 यहां पर। तो प्रोप N2AMIN, ठीक है। अरे हम एकदम इस पर ले रहे हैं एग्जाम्पल, हम टेंशन मत लो, पहले इतना ज्यादा नोट कर लो। कुछ और एग्जाम्पल आ रहा है ना, देखो तो गौर से सुनना भैया। CH3 CH CH2NH CH2 है भैया, CH3H। अब इसका नामकरण करेंगे, तनिक भी भैया डिस्टर्ब मत होना, एकदम एज इट इज वैसा ही होगा जैसे आप सोच रहे हैं, ठीक है। अब भैया सबसे पहले देखो कि सेकेंडरी एमीन है कि नहीं। सेकेंडरी एमीन है, अब हाँ सेकेंडरी एमीन है। ये मत कह देना कि भैया यहां से एक कार्बन बाय एच है सेकेंडरी एमीन, यानी कि हाई जो होगा भैया इसमें हम नंबरिंग करेंगे। इसमें भैया हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग। उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से एन को कम से कम अंक मिले। तो अगर भैया इस साइड से करना तो 1 2 3 पर, ठीक। अगर यहां से कर रहे हैं तो 1 2 3 पर, यानी कि 1 पर मिल रहा है भैया हमारा, तो यही नंबरिंग बेटर होगा 1 2 3। इसका कार्यक्रम कैसे करेंगे भैया, एन के साथ लिखकर। तो बोलो क्या लिखे, एन 2 कार्बन है, एथ वाई, इसका कार्यक्रम खत्म। अब इसमें आएगा, इसमें कितने नंबर पर, अब इसमें साइड चेन है भैया, तो इसमें साइड चेन लिखना पड़ेगा आपको। कितने पर, 2 पर। तो लिखिए भैया 2 मेथिल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और AMIN। बोलो ठीक है, कोई गलती करो हमारे साथ खूब अच्छे से। छोड़ो दुनियादारी की बात, करो सब काम हम लोग बेहतर से। हाँ भैया दुनियादारी छोड़ दलो, कैसे कि दुनियादारी में कुछ बाओ ना भैया, दुनियादारी में क्या रखल बा। चलो यहां पे कैसे करेंगे, सेम टू यू ऐसा करेंगे जैसे ऊपर वाला किया है। अच्छा ये वाला देखो तो गौर से, सेकेंडरी एमीन है क्या, हाँ भैया ये एक प्रकार के सेकेंडरी एमीन है, और इसके साथ एन जोड़कर करेंगे, जबकि यह जो होगा भैया इसमें नंबरिंग करेंगे, इसमें लास्ट में AMINE जोड़ेंगे। अब नंबरिंग कहां से करें, यहां से 1 2 3 4, 3 पर मिल रहा है एन, हमें कम से कम डिजिट देना है किसको, एन को। तो अगर यहां से करते हैं तो 1 2 3, गौर से देख लेना भैया, ईमानदारी से हम नीचे जा रहे हैं, 1 2 3। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो क्या लिखे, एन एथिल, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखे, 1 2 3 4, 3 मेथिल, 4 के लिए ब्यूट, AN और 2। बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग आपका उत्तर है, ठीक है। एक और किया जाए, ईमानदारी से आप लोग करेंगे, हम नहीं करने वाले हैं भाई। ठीक है, गौर से करो, आप लोगों को करना है भैया, हाँ कर लेंगे। चलो तो लोग करके दिखाओ, तो आप लोग भी करिए तो, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग।